दुनिया भर में कोरोना के वार तेज, चीन में फिर लॉकडाउन। एनआई में ओमिक्रॉन के 2 केस रिपोर्ट होने पर लॉकडाउन लगने से 2 करोड़ अफराद जद में आ गए। तियानजिन में बीजिंग के दरमियान बस और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 13.5 लाख केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में कोरोना केसेस का एक दिन का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे के दौरान फ्रांस में 3,50,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अगले 6 से 8 हफ्तों के दौरान ओमिक्रॉन वायरस आधे से ज़्यादा यूरोप को मुतासिर कर सकता है। आलमी इदारे सेहत ने यूरोप को खतरे से आगाह कर दिया। और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह दीगर ममालिक में सामने आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर पाकिस्तान में उस तरह केसेस सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं, SOPs पर अमल करें। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओमिक्रॉन की केसेस दुनिया भर में जारी है, पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस सामने आए हैं, लेकिन अब तक क्योंकि ये नंबर्स कम हैं तो लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट 24 घंटे में हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस है। तकरीबन इस वक्त 90% से ज़्यादा जो न्यू केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के ही हैं। तो ये पाकिस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी आइंदा आने वाले दिनों में हफ्ता 10 दिन में ये नंबर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हमें मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन से दूर है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो ये आबादी का ये हिस्सा हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये बाकी लोगों के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि वायरस यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हमारे हॉस्पिटल्स पर भी प्रेशर इतनी बड़ी तादाद जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बढ़ने का खतरा है। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से कहा जा रहा है, NCOC की जानिब से 12 हिदायत दी जा रही हैं कि SOPs पर अमल करें, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और अब तो बूस्टर डोज के हवाले से कहा जा रहा है कि जो अफराद 6 महीने पहले जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई थी उनको जो है वो बूस्टर डोज लग सकती है। आप क्या समझते हैं, बूस्टर डोज अभी लगवा लेनी चाहिए? जी, बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने बाद वैक्सीन की जो अफादियत है वो निस्बतन कम हो जाती है, एंटीबॉडीज़ कम हो जाती है। और यही वजह है कि यूरोप में और अमेरिका में लाखों की तादाद में वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन क्योंकि उसका काफ़ी अरसा हुआ है तो उसके बाद ये नया वेरिएंट दोबारा नमदार हुआ है। और 24 घंटे में अमेरिका में 1 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह यूरोप में भी लाखों की तादाद में रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के पास आइडियल टाइम है कि इस वक्त वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर लें, क्योंकि ये नया वेरिएंट नए मुसीबतों के सामने आएगा और मुश्किलात खड़ी कर सकता है। नया वेरिएंट तो मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर सईद खान, आम लोगों के लिए आगाह कर दीजिएगा, जैसे मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी भी है, नमूनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो लोग किस तरह डिफ्रेंशिएट करें कि ये कोरोना से रिलेटेड हो सकता है या मौसमी है? सबसे बेहतर तरीका है कि किसी तरह की भी इस तरह की अलामात हो जिसमें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, तो बेहतर तरीका है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। सरकारी जितने भी लैब्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज टेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि ओमिक्रॉन के साथ ये एक मसला है कि काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि ये माइल्ड डिजीज़ है और उसको सीरियस नहीं लेते, जिसका नुकसान ये होता है कि ये लोग जो है वो SOPs पे अमल नहीं करते और अक्सर लोग ऑफिस जाते हैं, अपने काम वाली जगह पे भी मतलब वहाँ से जाने से गुरेज नहीं करते और वहाँ पे ये बीमारी फैलती चली जाती है। तो उन लोगों को शदीद खदशा है जो ज़्यादा मतलब उम्र के हैं या उनमें दूसरी बीमारियाँ पहले से कोमॉर्बिड हैं, तो उनको ज़्यादा ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो हमें ख्याल करना चाहिए, अगर हमें ज़्यादा शदीद बीमारी नहीं है और इस तरह के अलामात हैं तो लाजमी तौर पर टेस्ट कराना चाहिए, ताकि पता चल जाए अगर ये कोरोना है तो फिर आइसोलेशन इख्तियार की जाए और बाकी लोगों से कांटेक्ट में आने से गुरेज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जो पिछली लहरें थी कोरोना की उसमें लॉकडाउन भी लगाया गया, स्कूलों को भी बंद किया गया, बाज़ारों को भी महदूद वक्त के लिए खोला गया। आप क्या समझते हैं, इस वक्त भी इसी तरह की जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अपनानी होंगी? क्योंकि वफाकी वज़रा की जानिब से तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, मना किया जा रहा है कि ना स्कूल बंद किए जाएंगे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट वर्किंग पे भी कोशिश करें कि स्मार्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, जिस तरह क्रिकेट में बायोसिक्योर बबल होता है वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं और एहतियात के साथ रहते हैं, तो अगर हम हर बंदा अपने ऑफिस में अपने काम की जगह में बायोसिक्योर बबल पे काम करें, उसी तरह के SOPs पे काम अमल करें, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये लॉकडाउन वगैरह डिले हो जाए। आखिर में यही होगा कि लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन लग जाएगा,
लेकिन जितना हम इसको डिले कर पाएँ अपने एहतियाती तदाबीर से उतना ज़्यादा बेहतर है कि मुल्क की इकॉनमी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर जानों को ख़तरा होगा, ज़ाहिर बात है उस वक्त हुकूमत सख्त इक़दाम लेने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें स्मार्ट वर्किंग कंडीशन पे जो नई टर्मिनोलॉजी है उस पर हमें काम करना चाहिए ताकि इस बीमारी को डील किया जा सके, क्योंकि ये 5th वेव जो है बहुत तेज़ी से आ रही है। कल की जो तादाद 20% पॉजिटिव केसेस आए और 20% में 90% जो है वो ओमिक्रॉन के हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में एहतियात करना इंतहाई लाजमी है, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, SOPs पर अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।